अश्व क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे एक उचित सर्वनाम लगाना है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, एषः धावति, अम्बे पचतः। अब यहाँ पे क्या है कि स्त्रीलिंग का द्विवचन है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक उचित सर्वनाम, एते पचतः। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लड़का है, पुल्लिंग का है, लिखता है, क्या हो जाएगा, सह लिखति, वरुणः लिखति का सह लिखति, उचित सर्वनाम करना है ना। फिर है नेक्स्ट आपका श्रेया गच्छति, तो श्रेया के जगह पे अगर हम उचित सर्वनाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सा गच्छति, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है पुष्पाणि पतन्ति, है ना, तो पुष्पाणि की जगह पे अगर हम बदलेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम क्या हो जाएगा, एतानि, क्योंकि पुष्पाणि जो है वो आपका बहुवचन है ना, ठीक है, तो एतानि पुष्प पतन्ति। ठीक है, अब यहाँ पे है बालिके, है ना, बालिके, ध्यान देना, बालिके खादतः, तो बालिके है, स्त्रीलिंग का द्विवचन रूप है, तो क्या होता है, सा ते ताः, ते खादतः, है ना, क्योंकि बालिके आपका क्या है, द्विवचन रूप है, बालिके क्या है, द्विवचन रूप है, किसका, स्त्रीलिंग का, है ना। जी हाँ, अगर बालको होता तो आपका ये पुल्लिंग का होता, बालको होता तो, लेकिन ये बालिको नहीं है, बालिके है, क्या है, बालिके। जी, और हाँ क्या हुआ विष्णु, बोलो। अरे क्यों नहीं लिखोगे, एषा धावती पूरा का पूरा लिखेंगे कि दिमाग खराब है, बिना धावता की कौन धाएगा, एषा की वो धाएगा, यह क्या है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लिखित पे आ जाइए सभी लोग, ये तो हुआ मौखिक का कुछ डिस्कशन, लिखित पे आइए, फर्स्ट का क, इसमें कहाँ तक है, ज तक है भाई, तो कैसे लिख दिया जाएगा, कैसे ऐसे लिखते हैं, उम्मीद है आ जाएगा ना पूरा, तो जहाँ तक दिखाई दे बता देना, नहीं दिखाई दे तो बोल देना, ठीक है। जब तक दिखाई पड़ रहा सभी को, ओके, थैंक गॉड, ओके बेटा, ओके ओके। तो यहाँ पे है आपका प्रदत्त पदानाम द्विवचनस्य शुद्ध रूपम लिखत, ठीक है, सभी का द्विवचन रूप लिखना है, दिया हुआ सर्वनाम आपका है यहाँ पे, ठीक है, सर्वनाम क्या है, दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, बस उसी का हमको क्या लिखना है, द्विवचन रूप लिखना है। जैसे त्वम का द्विवचन रूप क्या होगा, त्वम का द्विवचन रूप, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, युवाम, त्वम का द्विवचन रूप होगा युवाम, ठीक है, इनका द्विवचन रूप होगा, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि काह का, ठीक है, काह का, ध्यान देना, काह क्या होगा, काह, वेरी गुड, काह का, क्योंकि काह जो है वह स्त्रीलिंग का है, कैसे स्त्रीलिंग का पहचानेंगे, क्योंकि जो अगर पुल्लिंग का होता है, सुनिए सुनिए, जो पुल्लिंग है बेटा बेटा बेटा, एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन, जो पुल्लिंग का होता है उसमें होता है, चलता है कह कौ के, ऐसे चलता है, ठीक है। जो स्त्रीलिंग का होता है वो चलता है का के का, ठीक है, का के काह, तो के हो जाएगा द्विवचन रूप, ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विवचन रूप के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है ताह, ठीक है, क्या है, ताह, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ते, किसका ते होगा, ताह का, ताह कैसा सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वेरी गुड, स्त्रीलिंग है, क्योंकि सा ते ता, सा जो है वह होता है और ता मीन्स वे सभी होता है, और ते मीन्स वे दो हो जाएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका एताह। एताह ये किसके लिए होता है? एताह ये कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में। वेरी गुड, स्त्रीलिंग में है। गुड। फिर उसके बाद है एते। एते का द्विवचन क्या हो जाएगा? एते ये आपका बहुवचन में है, पुल्लिंग के बहुवचन में है, क्योंकि होता है ना पुल्लिंग के बहुवचन में एषः, एतौ, एते। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एतौ। जी हाँ, एतौ हो जाएगा। ओके, चलिए तान। तान, तान का द्विवचन रूप क्या होगा? सह तौ ते, तम ते तान, तम तौ तान, है ना? तो तान का द्विवचन रूप क्या हो जाएगा? तो ताना लिख रहा हूं मैं। तौ, औ की मात्रा, ठीक है। वयम, वयम का द्विवचन क्या होगा भाई? वयम। आवाम हो जाएगा। आवाम आपका बहुवचन है, ठीक है। और युष्मान, तम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, यानी युष्मान का द्विवचन रूप क्या होगा? युवाम, ठीक है। युष्मान जो है कैसा, कहाँ पे है? ये सर्वनाम, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा युवाम। ध्यान देना सभी लोग, जिनको रूप याद रहेगा वो इजीली कर ले जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। जिनको याद नहीं रहेगा वो मुसीबतों का सामना करेंगे, इसीलिए बोला जाता है। दिखाई पड़ रहा है ना सभी को? दिखाई ना पड़ रहा तो और नीचे कर दूं। थैंक गॉड आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, हम धन्य हुए। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं। अब डिस्कशन करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन पे। मौखिक वाला हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड कह रहा है कि सर्वनाम पदानाम तेषाम अर्थैः सह मेलयम् कुरुत। सर्वनाम पदों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। तब क्या करना है? अब यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं क से लेके कहाँ तक है? क से लेके अच्छा जी छ तक है। हाँ, छ। चलिए छ तक मैंने लिख लिया। एक तरफ लिखा हुआ है के, फिर ता, है ना, फिर एते, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में नपुंसक सीधे बताया भी हुआ है, ठीक है। नपुंसक बताया हुआ है, ये के है जो है स्त्रीलिंग के लिए बताया हुआ है, सीधे सब कुछ बता के लिखा हुआ है, ये छुपा के नहीं लिखा हुआ है। आसमान, ठीक है। यूयम एताम, एताम किम, है ना, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे उनके अर्थों के साथ मिलाना है। हम अर्थों के साथ में न मिला के हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले का होगा छठा वाला कौन दो स्त्रीलिंग, इसका अर्थ होगा कौन दो, ठीक है। कौन दो, वो भी ब्रैकेट में कर देना स्त्रीलिंग, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ताह, वे सब स्त्री के लिए है, ये भी स्त्रीलिंग में है, ओके। वे सब, यह भी स्त्रीलिंग का ही है, ओके। चलिए उसके बाद कह रहा है एते, एतत, एते, एतान, नपुंसक लिंग का है ये, ठीक है। ये दो नपुंसक लिंग के लिए है, ये दो किसके लिए है? जी बेटा, नपुंसक लिंग के लिए है, ओके। अच्छा अटेंडेंस मैंने लिया था लेकिन कम लोग आए थे, अभी देखें, हाँ 5-6 लोग बड़े हैं, 4-5 लोग। चलिए अभी अटेंडेंस ले लिया जाए एक बार, नहीं तो बेचारों का ऑप्शन लग जाएगा। चलिए ओके बेटा, नाउ कम टू द पॉइंट।
उसके बाद क्या है, आसमान। ठीक है, आसमान का क्या हो जाएगा, हम सबको, क्योंकि अहम का वो रूप है, अहम आवाम मयम आवाम, है ना, उसी तरीके से है यहाँ पे। ठीक, हम सबको, अहम आवाम वयम माम मा आवाम न आसमान न, तो आसमान ये द्वितीया का बहुवचन है। ठीक है, हम सबको द्वितीया का बहुवचन है रूप। यूयम, यूयम मीन्स तुम सब, तुम सब। ठीक है, एताम, इसको, स्त्रीलिंग में है, ये भी द्वितीय का बहुवचन है। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेना ताकि समझ में आ जाए कि ये जो है स्त्रीलिंग के लिए है। किसके लिए है, किम मीन्स क्या होगा, वेरी गुड, क्योंकि किम मीन्स क्या होता है, किम के कहानी, है ना। किम मीन्स क्या, किसके लिए है, नपुंसकलिंग के लिए। ओके, ये मैंने सीधे सीधे लिख दिया है, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने कोई एरो एरो नहीं लगाया, मैंने सीधे सीधे जिनका जो अर्थ है उसको उसके सामने ही लिख दिया है। ठीक है जी, हाँ, आपको भी इसी तरह से लिखना है। ओके बेटा, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आई होप कि आप सभी ने लिख लिया होगा, कर लिया होगा। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अधोलिखित सर्वनाम शब्दानाम निर्देशानुसार रूपाणि लिखत, यानी निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों के निर्देशानुसार यानी रूप लिखना है। ठीक है, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। जी बेटा, just wait beta, very good, if you are just able to tell this answer, so very good. Here many kinds of students knows about these things like Unnati Maurya and Chavi and Vishnu, and many kinds of students are able to tell this answer beta, because I have just told you, I have just taught you before about all this. Okay, and I hope you all know about all this. Okay beta, so I'm very happy you are just knowing. Yes sir. Yeah, नाउ कम टू द पॉइंट। तो थर्ड क्वेश्चन में क हम डाल लेते हैं। पहली बात तो आपका शब्द है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरे में क्या है, विभक्ति। ओके, फिर है एक वचनम। अरे बड़ा लंबा हो जाएगा क्या जी, और थोड़ा इधर लेना पड़ेगा। रुक जाइए भाई, स्पेस कम पड़ा जाएगा अभी। यहाँ पे लिख ले रहे हैं शब्द, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख ले रहे हैं विभक्ति, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा था ना। अब एक वचनम लिखेंगे, इतना बड़ा एक वचनम है ना, फिर द्विवचनम। हाँ, बहु लिख तो दूं बेटा, लेकिन बहु लिखने के बाद कुछ लोग बहु ही समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना बेटा। द्वि समझे तो और एक ही समझे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हमको पूरा लिखना पड़ता है बेटा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए यहाँ पे पॉइंट पे। अच्छा हाँ, ये लो भाई। ओके, नॉट फाइन ना। एक वचनम, वेरी गुड। ये होता है, देख लो, शब्द विभक्ति। चलिए नाउ क वाला लिख लेते हैं हम सबसे पहले। क वाला क्या है आपका, क च तक है ना, तो लिख लीजिए पहले आप एतत। क्या है, एतत। तो ये एतत जो है प्रथमा विभक्ति में
प्रथमा विभक्ति में लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि प्रथमा, प्लीज बेटा ध्यान सुनिएगा, ये आपको कह रहा है स्त्रीलिंग में प्रथमा एतत् लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है स्त्रीलिंग में। तो आप लोगों ने जो बताया वो गलत बताया बेटा, सभी ने गलत बताया। कोशिश किया आपने अच्छा, लेकिन गलत बताया। हाँ वेरी गुड, अभी एक बच्चे ने कोशिश किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा उन्नति। एषा एते एताः, क्या हो जाएगा? एषा एते एताः, गुड बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद है किम, ये पुल्लिंग में कह रहा है किम। कौन सा शब्द है आपका? किम का है, लेकिन किसमें? पुल्लिंग में, ठीक है। किसमें? कौन सी विभक्ति में? द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में कह रहा है। तो हो जाएगा कम कौकान, कम कौ कान। अरे वो वाला कान, ये वाला कान मत समझना आप लोग, ठीक है। यहाँ ना में हलंत रहेगा, ठीक है, ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका युष्मद। युष्मद का भी द्वितीय युष्मद। कुछ लोग युष्मद सुन के देख के समझ सुन लीजिए, कुछ लोग युष्मद सुन के कंफ्यूज हो जाएंगे और क्या लिखेंगे? जिनको नहीं पता होगा वो लिखेंगे युष्मद, युष्मदौ, युष्मदाह, युष्मद, युष्मदे, युष्मदाह, ठीक है। अब भाई जिनको नहीं पता होगा वो ऐसे इधर ही तो लिखेंगे कि इसे ऐसे ही चलता है, और जिनको पता है कि नहीं युष्मद यानी तुम, ठीक है, तो तुम यानी तुम, युवाम, युयम, त्वाम, त्वा, युवाम, याम, युष्मान, वह, इस तरीके से चलता है इसका। तो ये द्वितीय विभक्ति में कह रहा है ना, ये भी, ठीक है। क्या हो जाएगा? त्वाम, युवाम और युष्मान। ओके, नेक्स्ट है अश्मद। ठीक है, इसमें प्रथमा का कह रहा है, इसमें प्रथमा का कह रहा है। क्या हो जाएगा? अहम, आवाम, वयम, ठीक है। फिर है तत्, स्त्रीलिंग में कह रहा है। तत् जो है वो स्त्रीलिंग में, ब्रैकेट में लिखा हुआ स्त्री ना, इसका मतलब स्त्रीलिंग में कह रहा है। तो और किस लिंग में, कौन सी विभक्ति में? प्रथमा में ही कह रहा है ये भी। तो तत् का प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग क्या करता है? साते, वेरी गुड, साते, या बेटा वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट है उसके बाद लास्ट का तत्, वो भी पुल्लिंग का। के बारे में बात कर रहा है, और ये सिर्फ प्रथम विभक्ति, तो सिर्फ तत् से ता नहीं होगा ना बेटा। बेटा ये आपका स्त्रीलिंग पूछ रहा है ना, ठीक है। स्त्रीलिंग पूछने की वजह से यहाँ पे होगा क्या? सा ते ताह, तत् का रूप जरूर है, लेकिन तत् जो है नपुंसक लिंग में रहता है हमेशा। अगर इसको तत् का रूप नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो तत् ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तई, इस तरीके से चलेगा। लेकिन स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो चलाएंगे सा ते ताह, ताम ते ताह, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ओके बेटा, चलिए तत् की बात करते हैं अगर हम ना, द्वितीय विभक्ति में। जी हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड विष्णु। ये द्वितीय में अगर हम चलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तम, तौ, तान। अच्छा, होमवर्क में काफी लोगों ने गड़बड़ियां की थी। अभी मैं लास्ट में अगर टाइम बचता है तो मैं होमवर्क को भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सार्थक आपने पूरी की पूरी गड़बड़ किया था बेटा। हाँ विष्णु आपने सही किया था बेटा, गुड, ठीक है। और श्रेया, उन्नति आपने भी सही किया था बेटा। जिन्होंने अच्छा किया था उनको रिमार्क दिया है मैंने, ठीक है। लेकिन सार्थक आपका बहुत गड़बड़ हुआ है बेटा। सार्थक आप ध्यान नहीं देते, इसके लिए गड़बड़ हुआ है बेटा, ठीक है। तो जो भी ध्यान नहीं दे रहा है वो ध्यान दे अच्छे से। चलिए, तो ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। So now I am going to discuss about question number 4. Get ready for your question number 4. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, रूपाणि पृथक पृथक लिखत। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है वो ढेर सारा, ठीक है।
हम केवल एक वचनम शब्द आप बोलेंगे, मैं लिख देता हूँ या फिर बोलता हूँ मैं खुद भी। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, ये है आपके 3 वचन में आपको बताना है आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक वचन को ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पे इसमें देखिए आपका लिखा हुआ पूरा एतत, एषा, एताह, एतानि, सा, तान, ताह, तम, तौ, ताम, तत, तानि, काह, कौ, कह, कम, का, काम, कानि, किम, त्वम, अहम, वयम, आवाम, युवाम, यूयम, माम, एतौ, युष्मान, अस्मान। ओके, तो अब हम एक वचन में सबसे पहले लिखेंगे। तो एक वचन में सबसे पहले हमारा आ रहा है एतत। भले ही नपुंसक लिंग में है, लेकिन हमारा ये एतत जो है एक वचन में है, क्योंकि एतत, एते, एतानि होता है ना। उसके बाद आता है हमारा एषा, स्त्रीलिंग का ये शब्द है। ठीक है जी बेटा। और उसके बाद है आपका सा, उसके बाद है आपका तम। जी बेटा, तम है। फिर उसके बाद ताम भी है। ये पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा तत, फिर उसके बाद होगा कह, फिर का, फिर काम। अच्छा हाँ, कम होगा भाई, यहाँ पे कम भी लिख लेना आप लोग, भूल गया मैं, मिस हो गया। ओके बेटा, फिर कम, का, काम, किम, तुम, किम भी है और तुम भी है उसके आगे, त्वम, अहम। वेरी गुड बेटा, अहम और माम। ये आपका एक वचन का हो गया। ठीक है, अब द्विवचन का रूप देख लीजिए सभी लोग। तौ, कौ, जिसमें भी आओ आओ दिख रहा है, ये पहली बात तो सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आवाम, सॉरी आवाम, हाँ वेरी गुड बेटा, युवाम, फिर एतौ। ओके, उसके बाद बहुवचन में आ जाइए। यहाँ पे है एताह, फिर है एतानी। जी बेटा, फिर है तान, है ना, फिर है तान। तान के बाद क्या है, तानी। तान के बाद, अच्छा हाँ, ता भी तो है, सता। जी हाँ बेटा, ताह, गुड। अरे शाह लिख रहा हो भाई, हाँ। ओके बेटा, ता के बाद क्या है आपका, तानी। तानी के बाद क्या है, काह। काह के बाद है कानी। ठीक है, फिर कान के बाद, वेरी गुड बेटा, वयम। वयम के बाद यूयम। यूयम के बाद युष्मान। जी बेटा, युवान और आसमान। आसमान मत बोल देना भाई, आप लोग आसमान बोल देते हो, आसमान मत लिख लेना। ठीक है, हाँ, युष्मान और आसमान। ओके बेटा, ओके गुड। सो ये चीजें हो गई। ओके, इतना लिखना है आपको, एक वचन, द्विवचन में, बहुवचन में। आपका बुक में जो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का है ये। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज योर SW। Okay, now I'm just going to discussing about your old SW, because I have just seen your all the things are wrong.
मेनी स्टूडेंट्स हैड गिवन वेरी रॉन्ग आंसर। बहुत ही गलत ज्यादा उत्तर दिया था बहुत से बच्चों ने, ठीक है। सो आई विल जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट बेटा, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क फॉर टुडे। या बेटा ऑफ कोर्स सही करना है, क्यों नहीं सही करना है? जिसका गलत था, जिसका सही है उसको भी सही करना है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका होमवर्क, ओल्ड होमवर्क, ठीक है, ताकि वो भी सही हो जाए, क्लियर हो जाए, जिनको जो भी कंफ्यूजन रहा हो। मैं आपको इसमें ओरली बता दूंगा, 5वें में बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो फिलहाल, ठीक है। 5वें में है लिंगम आदित्य पद विभाजनम कुरुता, ये आपका होमवर्क है फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। I will send your homework on your TrueCare app. It means your school app. Okay, you will find your homework and you have to also send it timely, as I have just told you before. First thing and second thing, I'm just discussing once again, please. मैं इसको एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। जैसे यहाँ पे है आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है, किम का कह ता तौ सा सह एषः एतत् एताम कौ कानि एतानि एताः तत्। तो इन सभी को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों में छांटना है, अलग अलग करना है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप सभी को कि एक मिनट, ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा देख रहा था, यहाँ बताना चाहूंगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में आपका हो जाएगा कह तौ सह एषः कौ, ये आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। स्त्रीलिंग में का सा एताम एताः, ठीक है। नपुंसकलिंग में आएगा किम एतत् कानि एतानि तत्, ठीक है। सॉरी, तो ये जो है आपका पहली बात मैंने होमवर्क दिया है, बट इसके बावजूद ओरली बता दिया है, फिर भी आप इसको खुद से घर पे करेंगे, ठीक है। चलिए आंसर बता दिया, लेकिन हमको पता है कि ओरली सब किसी को याद नहीं होगा ना, तो इसको खुद से करेंगे तो समझ में आएगा कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्नति, चलो बेटा कल का होमवर्क बोलो जरा सा। तो कल मैंने जो होमवर्क दिया था क्या था? अचीवर्स वाला नहीं जी, दिए गए सर्वनामों से